बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक। जो लेते हैं हम उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक, तो उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक का एच प्राचल की सहायता से विश्लेषण हम करेंगे। तो इसका डायग्राम इस तरह से है। तो यहाँ हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रवर्धक लिया है। एनपीएन ये है ट्रांजिस्टर, और ये यहाँ रेजिस्टेंस आर ई और कॉमन बेस लिया है हमने। ये इस तरह से इसका डायग्राम रहेगा। ये आरएल आपके लोड प्रतिरोध है, जहाँ लोड मिलेगा, और इसका जो एच प्राचल तुल्य परिपथ है वो इस तरह से रहता है। इसका एच प्राचल तुल्य प्रतिरोध परिपथ। तो यहाँ यदि हम एच प्राचल समीकरणों की बात करें तो वी आई, अब बेस में ले रहे हैं, बेस को कॉमन ले रहे हैं, तो एच आई बी। जैसे हमने इससे पूर्व कॉमन एमीटर वाला लिया था, तो एच आई ई, एच आर ई, इस तरह से जो है एच प्राचलों को लिया था। तो यहाँ वी आई, एच आई बी, आई ई, क्योंकि यहाँ इनपुट धारा आई ई है, आउटपुट धारा आई सी है। तो यहाँ वी आई इज इक्वल एच आई बी, एच आई बी इंटू आई ई प्लस एच आर बी वी ओ आई सी एच एफ बी आई ई प्लस एच ओ बी वी ओ के रूप में यहाँ ये बनेगी। तो यहाँ एच आर बी वी ओ, तो ये आपके एच आर बी वी ओ यानी कि वोल्टेज सोर्स, और एच एफ बी आई ई ये रहा आपकी धारा सोर्स। ये आपके एच आई बी हो गया, और एच ओ बी ये आपके हो गया, ये लोड प्रतिरोध हो गया। और ये जो आपके बेस है ये हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। ये वी आई हो गया और ये वी आउट हो गया। यहाँ से धारा आई ई, ये आई ई, और ये धारा आई सी निर्गत परिपथ में। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं धारा लाभ की। तो वही प्रोसेस रहेगा जैसा कि हमने पहले दो जो धारा प्रवर्धक देखे थे, वैसे ही उसी प्रोसेस के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो निर्गत धारा और निवेशित धारा का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, आपके धारा लाभ कहलाता है। ए आई बी, अब यहाँ बेस कॉमन है तो ए आई बी के रूप में लेंगे, तो आई सी अपॉन आई ई। और ये हमारे पास एच प्राचल की जो समीकरण है वो इस तरह से रहेगी। तो यहाँ हम आउटपुट सर्किट में लें तो वी आउट की जो वैल्यू है, यहाँ देखिए वी आउट की वैल्यू लें तो वी आउट इज इक्वल टू ये, तो वी आउट का जो मान होगा वो हम इस तरह से चलेंगे, यूँ ले रहे हैं परिपथ में, प्लस से माइनस की ओर। तो प्लस से माइनस की ओर चलेंगे तो ये धारा तो इसके विपरीत दिशा में हमारे एंटी क्लॉक है। तो ये वी आउट का मान कितना होगा, माइनस का आर एल इंटू आई सी के रूप में ये बनता है। तो वी आउट का मान जो है माइनस का आई सी इंटू आर एल, ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 से, इक्वेशन नंबर 3 में जो है हम वैल्यू रखेंगे 4 से। तो ये वैल्यू हमने पुट की, आई सी इज इक्वल टू एच एफ बी आई ई माइनस का एच ओ बी आई सी इंटू आर एल। अब जो यहाँ भी आई सी है और यहाँ भी आई सी है, तो इन दोनों को एक तरफ लेकर के आई सी को हमने कॉमन लिया, तो 1 प्लस एच ओ बी इंटू आर एल इज इक्वल टू एच एफ बी आई ई, ये हमें मिल जाता है। तो हमें आई सी और आई ई का अनुपात फाइंड आउट करना है, तो दोनों अलग अलग सेपरेट है। तो आई सी अपॉन आई ई इज इक्वल टू एच एफ बी अपॉन 1 प्लस एच ओ बी इंटू आर एल, ये हमें मिल जाता है। अब देखिए, अब जो इक्वेशन नंबर 1 है और 5 है, तो वहाँ से हम देखें तो ए आई बी यानी कि दोनों धाराओं का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, धारा लाभ ए आई बी। तो एच एफ बी अपॉन 1 प्लस एच ओ बी इंटू आर एल, ये आपकी धारा लाभ होता है। बात करते हैं नंबर 2 पे। हम नंबर 2 पे हम चर्चा करेंगे, वो है निवेशी प्रतिबाधा।
निवेशी प्रतिबाधा की बात करें तो निवेशी प्रतिबाधा RIB यानी कि निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा का अनुपात क्या कहलाएगा, आपके निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा कहलाता है। तो इक्वेशन नंबर जो 2 है और इक्वेशन नंबर जो 4 है उनका यूज करेंगे। तो VI इज इक्वल टू HIB इंटू IC माइनस HRB RL इंटू IC। तो यहाँ हम VI में अपॉन IE का मान फाइंड आउट करने के लिए हम IE का क्या करेंगे, भाग दे देते हैं। तो VI अपॉन IE HIB माइनस HRB RL IC अपॉन IE ये हमें मिलती है। तो हमें IC अपॉन IE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉरी IC अपॉन IE तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया। तो ये कहलाता है आपके धारा लाभ, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो RIB इज इक्वल टू HIB माइनस हमने धारा लाभ की जो है वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 से यहाँ पुट की। तो HRB HFB RL अपॉन 1 प्लस HOB इंटू RL ये हमें मिल जाती है। और जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा वो इस तरह से मिलता है इक्वेशन नंबर 9 के रूप में LCM लेने पर। बात करते हैं वोल्टता लाभ की। वोल्टता लाभ AV इज इक्वल टू V आउट अपॉन V इन यानी कि निर्गत वोल्टता और निवेशी वोल्टता का जो अनुपात है वो कहलाता है आपके वोल्टता लाभ। तो यहाँ हमने जो है हम जानते हैं V आउट का मान कितना है, V आउट इज इक्वल टू माइनस IC इंटू RL। अभी हमने बताया था आप लोगों को। तो ये हो गया आपके V आउट का मान। तो यहाँ रख दिया हमने V आउट का मान और दोनों तरफ ऊपर और नीचे हमने इसे IE से मल्टीप्लाई कर दिया, IE से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास AV इज इक्वल टू माइनस का RL IE अपॉन VI का अनुपात लिया और IC अपॉन IE। ये तो हो गया आपके धारा लाभ का मान, यहाँ AIB। और ये हो गया आपका VI अपॉन IE, ये हो गया आपके निवेशी प्रतिरोध। तो दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन से। तो दोनों की वैल्यूज रखने पर AV इज इक्वल टू माइनस का RL HFB और 1 प्लस HOB RL से 1 प्लस HOB RL ये कैंसिल आउट हो गया और ये पद बचेगा। अब ये जो पद बना हमारे पास AV इज इक्वल टू RL प्लस FB अपॉन HIB प्लस HIB, ये जो H का पद बन रहा है H प्राचलों का, ये कहलाता है आपके डेल्टा HB के रूप में। और ये RL देखिए कैसे, यदि हम इन H प्राचलों का हम सारणी लें H इज इक्वल टू, तो HIB HRB और HFB और HOB, तो इनका सारणिक सोल्व करें तो हमारे पास ये पद बनकर क्या आता है, इसलिए इसे हम कहते हैं डेल्टा HB। तो ये हो गया और हमारे पास ये जो वोल्ट लाभ है वो इस तरह से मिल जाता है। बात करते हैं हम निर्गत प्रतिबाधा की। तो निर्गत प्रतिबाधा के लिए हम जो निर्गत वाला परिपथ है उसे उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से हम प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है इनपुट सर्किट इस तरह से रहेगा। अब V आउट यानी कि हमें निर्गत प्रतिबाधा फाइंड आउट करने हैं, तो इस सर्किट का हम उपयोग करेंगे। तो प्रतिबाधा बराबर वोल्टता अपॉन धारा, तो ये आउटपुट वोल्टता, ये आउटपुट धारा का मान हो गया। तो यहाँ निवेशी परिपथ में किरचॉफ के सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं। तो IE इंटू RB, ये रहा I इंटू RB, HIB इंटू IE, HIB इंटू IE और HRB और VO ये आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ IE को कॉमन लिया और ये इज इक्वल टू इसको, इस पद को इस तरफ भेज दिया तो माइनस का HRB VO। तो IE बराबर हमारे पास ये पद मिलता है IE का। अब जो हमारे पास इक्वेशन है IC इज इक्वल टू
जो एच प्राचल की द्वितीय समीकरण है उसे इक्वेशन नंबर 3 के रूप में, उसमें यहाँ इसकी वैल्यू रखते हैं आई ई की, तो एच एफ बी इंटू आई ई, तो आई ई की वैल्यू हमने यहाँ पुट की, प्लस एच ओ बी इंटू वी ओ। तो इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने पर हमें यहाँ से ये आई सी मिल गया, ये वी आउट हमारे पास कॉमन आ जाता है सभी में से, तो वी आउट अपॉन आई सी इसका अनुपात हमें लेना है, तो ये मिलता है हमें इस रूप में, ये आपके डेल्टा एच हो जाएगा। तो हमने जेड ओ बी इज इक्वल टू वी ओ अपॉन आई सी, ये आर बी प्लस एच आई बी अपॉन एच ओ बी आर बी प्लस ये आपके डेल्टा एच बी के रूप में ये पद हमारे पास ले जाता है। तो यहाँ हमारे पास जो है इस, अब हम बात करते हैं अगले पद शक्ति लाभ की। तो निर्गत शक्ति और निवेश शक्ति का जो अनुपात है वह आपके क्या कहलाता है, शक्ति लाभ कहलाता है। तो शक्ति लाभ के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम डायरेक्टली कहें तो वोल्टा लाभ और धारा लाभ का जो गुणनफल है वही आपके क्या कहलाता है, शक्ति लाभ, यानी कि वोल्टा लाभ ए वी और धारा लाभ का जो गुणनफल है वही आपके शक्ति लाभ होता है। तो ये इस तरह से दोनों को गुणा करने पर शक्ति लाभ हमें मिलता है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक या उभयनिष्ठ अनुगामी प्रवर्धक का एच प्राचल की सहायता से विश्लेषण। इसका डायग्राम इस तरह से है, यहाँ इसका डायग्राम इस तरह से रहेगा, ये कॉमन इमिटर, ये हमने यहाँ जो है इसमें इस सी को कॉमन किया है, इस सी को क्या किया है, कॉमन किया है, देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा डायग्राम अलग है इसका, तो ध्यान रखना कि ये सी जो है ये वी सी सी यानी कि निर्गत जो वोल्टेज सोर्स है उससे जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ हमने जो है कॉमन के रूप में किसको लिया है, सी को लिया है। ध्यान रखें कॉमन ई नहीं है, क्योंकि ई पर तो हमने क्या दिया हुआ है, ये लोड, ई पर तो क्या दे रखा है हमने, लोड दे रखा है, तो ई जो है कॉमन नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखें। और इसका जो एच प्राचल तुल्य परिपथ होगा वो इस तरह से होगा, ये रहा एच आई ई, ये रहा आपके, ये धारा आई भी इधर से आई, ये एच आई होगा, ये लोड यहाँ हो गया ई के साथ, ठीक है, और ये एच एफ ई आई भी होगा, और यहाँ धारा आपके इनपुट आउटपुट वाले भाग में जो है आई सी धारा यहाँ प्रवाहित हो रही है, और वी आउट आपको यहाँ मिलेगा लोड पर, ये लोड पर आपको वी आउट फाइंड आउट होगा। इस तरह से इसका एच प्राचल तुल्य परिपथ है, ध्यान में रखना पड़ेगा। बात करते हैं सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर धारा लाभ की। तो धारा लाभ निवेशी धारा और निर्गत धारा का जो अनुपात है वो है आपके क्या कहलाएगा, धारा लाभ। तो यहाँ हम आई ई तो ये तो आपके निर्गत धारा हो गई, और आई बी निवेशी धारा है। तो यहाँ हम देखें आई ई का मान, तो आइए डायग्राम पे चलते हैं। आई ई जो धारा है, धारा आई ई, यहाँ ट्रांजिस्टर में देखिए धारा आई ई जो है आई बी और आई सी दोनों के योग के बराबर होगी, लेकिन इनका डायरेक्शन यह है अपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों धाराएं तो आ रही है और ये धारा यहाँ से जा रही है, तो इस कारण जो है इसको हम क्या लेंगे, डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण माइनस में। तो धारा आई ई इज इक्वल टू माइनस का आई बी प्लस आई सी के रूप में इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब ए आई सी इज इक्वल टू, यहाँ पुट करें आई ई की वैल्यू, तो आई ई बराबर माइनस का आई बी प्लस आई सी, तो यहाँ ए आई सी इज इक्वल टू माइनस का, यहाँ से आई बी हमने ऊपर नीचे से ऊपर से कॉमन लिया, तो आपके आई बी से आई बी कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस आई सी अपॉन आई बी बनेगा। तो आई सी अपॉन आई बी को हम क्या कहते हैं, एच एफ ई के रूप में, ये धारा लाभ कहलाता है आपके आई सी अपॉन आई बी, ठीक है। तो एच एफ, और चूंकि एच एफ ई
वन प्लस माइनस का वन प्लस एच एफ, ये धारा लाभ का पद हो गया। तो ये जो पद है यहाँ, ये इस पद का मान जो है एक की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, वेरी वेरी मच इज ग्रेटर देन टू वन। तो ए आई ई का जो मान है लगभग लगभग किसके बराबर हो जाएगा, एच एफ ई की के बराबर इस कंडीशन में। इसी तरह ये वोल्टता लाभ, निर्गत वोल्टता और निवेशी वोल्टता का अनुपात हम लेंगे तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। बेसिकली सॉल्यूशन हमने लेना है, तो ये वोल्ट आउटपुट वोल्टता हो जाएगी और धारा आई ई की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। बेसिक सॉल्यूशन है, सॉल्व करना है इसको फिर आगे, तो आपको जो है वोल्टता लाभ के रूप में पद मिल जाएगा। यहाँ इस तरह से जो है ए वी आपको मिलेगा और ये जो पद है ये एक की तुलना में यदि बहुत कम है तो ए जो वोल्टता लाभ है वो लगभग लगभग वन के बराबर मिलेगा। निवेशी प्रतिबाधा की बात करें तो निवेशी प्रतिबाधा के लिए हम पूरे सर्किट को हटा देते हैं, उनकी आंतरिक प्रतिबाधा प्रतिस्थापित कर दें तो एच आई ई और ये आपके आर एल यहाँ बनेगा। तो आई आर आई सी इज इक्वल टू वी आई अपॉन आई भी, ये इनपुट वोल्ट था, इनपुट धारा, इनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट की हमने। तो यहाँ वैल्यूज़ रखने पर आई वी आई की वैल्यू रखी और आई भी रखा, तो यहाँ से आई बी कैंसिल हो गया और आपके जो है निवेशी प्रतिबाधा का मान ये निकल करके आता है।